हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ DOB रीडिंग लेकर। और आज की जो रीडिंग है वो एक्चुअली आपके सवालों का जवाब है। आप सभी लोग लगातार यूनिवर्स से किसी साइन का वेट कर रहे थे। आपने जो भी प्रार्थनाएं करी हैं उनके आंसर्स का वेट कर रहे थे और ये रीडिंग बिल्कुल वही है। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है या अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो फॉर श्योर इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी कि आप ये रीडिंग देखें और आपके सवालों के जवाब आपको मिले। ओके सो जैसे कि मैंने कहा, पिक अ कार्ड एंड पिक अ DOB रीडिंग है। कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहले तो वी हैव दीज 3 ऑप्शंस और जब मैं ये कार्ड्स आपको दिखा रही हूँ आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला ऑप्शन है, ये है आपका दूसरा ऑप्शन, और ये है आपका तीसरा ऑप्शन। ये सारे ही कार्ड्स मैं आपको पास से फिर से दिखा देती हूँ। आपको अपनी इंट्यूशन से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। आपको लगता है कि ये कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी कार्ड के साथ आपने आगे बढ़ना है। अगर एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप उनका भी रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो दूसरा जो ऑप्शन है वो बर्थ डेट का है। आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करें और फिर आपकी ये रीडिंग देखें। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बर्थ डेट से सिलेक्ट करते हैं आपकी रीडिंग, उसके बाद भी रेजोनेट नहीं करती, तो आप इस तरीके से भी रीडिंग्स देख सकते हैं सो दैट आपके मैसेजेस मिस ना हो। राइट? तो किसी भी चीज़ में बंधना नहीं है। हमें यूनिवर्स से मैसेजेस चाहिए तो यहाँ से नहीं तो वहाँ, वहाँ से नहीं तो वहाँ। राइट? सो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा और अब आप रीडिंग देखने के लिए तैयार होंगे। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइस, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, व्हाट्सएप नंबर एंड अबाउट आवर वेबसाइट जो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो कमेंट में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कैसा कोलैबोरेशन। मैंने पूरा एक वीडियो इस पर डाला हुआ है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। आई बटन पर आपको मिल जाएगा एंड किस तरीके से कोलैबोरेशन करना है। साथ ही साथ अगर आप साधना ग्रुप में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ साधना करना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो यू कैन चेक। ओके एंड फ्री रीडिंग सेशंस हर संडे को होती हैं, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में उस लेवल पर पहुँच गए हैं जहाँ पर उनको बहुत बोलना पसंद नहीं है, बहुत सफाइयाँ देना पसंद नहीं है। ऐसे पहले आप बहुत सफाइयाँ देते थे। अगर कोई आपको गलत समझ ले, अगर कोई आपको टॉन्ट करे, अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोले तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, खुद को एक्सप्रेस करने की और चीज़ों की सफाइयाँ देना और आगे पीछे घूमना, ये बहुत करते थे। लेकिन अभी आप उस जगह पर आ गए हो जहाँ पर आप किसी को सफाई नहीं देना चाहते, बल्कि आप बोलना भी नहीं चाहते। आपको लगता है कि हाँ, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहे तो ठीक है, वो उसका काम है, उसको बोलने दो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो मेरे को कंप्लीट करने हैं और मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपने गोल्स पूरे करने हैं। मुझे इन फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। आई फील इट। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। बट जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी इस टाइप की हो सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी क्या है और फिर आगे की रीडिंग हम करते जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, ओके
Group number 1. Okay, so we have King of Cups. जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया था ना, ये वाला कार्ड, इसकी और इसकी एनर्जी लगभग सेम ही है। तो जो मैंने बोला था कि शायद आपको बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता आजकल, आप सुनना पसंद करते हैं या मौन रहना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना शायद आप पसंद नहीं करते। पहले बहुत से लोगों को आपकी आदत थी, जैसे किसी के लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो उसको बहुत जल्दी गाइड करना, चाहे उसको गाइडेंस चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसको सही गलत बताना, कई बार उसके भले के लिए लड़ जाना, आर्ग्यू कर जाना। लेकिन अभी आपका मन ऐसा हो गया है कि आपको लगता है जिसका जो होना है वो उस समय पर होगा ही, तो मुझे बहुत बहस नहीं करनी, मुझे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना। या आपका हो सकता है ये भी शौक हो कि मेरे से सवाल पूछो, या कोई डिबेट है तो आप आगे आते हो क्योंकि मुझे है नॉलेज, तो वाई नॉट, मतलब मैं बहस करूँगी और आप मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी या दूंगा, एंड इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन अभी आपके पास, आपके साथ में ऐसा है कि जवाब आपके पास बहुत हैं, अभी भी हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते अनटिल अनलेस कोई आपसे मांगे कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो आप हल्के से उसको एडवाइस दोगे। और कहीं ना कहीं वो एक फेथ अंदर बन गया है कि ये जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है ये अपने कर्मों के आधार पर चीज़ें पाएगा। सो मैं अगर बोलूँगी या बोलूँगा भी तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। 1-2 दिन तो ये खुश रहेगा या 1-2 दिन इसको क्लैरिटी लगेगी, फिर ये उसी ट्रैक पर आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो इसको सीखना है और वो करके ही सीखेगा। सो वो मैच्योरिटी लेवल यहाँ पर दिख रहा है आपका। ऑल्सो आई फील कि पहले आपको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अभी आपको गुस्सा नहीं आता। आपसे कोई भी व्यक्ति बात करता है, चाहे वो आपसे कड़वी बात करे, बिल्कुल उल्टी बात करे, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, तो पहले आपका ऐसा होता था रिएक्शन कि गुस्सा आता था और आप तड़क के जवाब देते थे आई गेस। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि शांत रहते हो। वही चीज़ ना कि मुझे कोई सफाई नहीं देनी, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। और इसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि या तो आप मेंटली बहुत एक पीसफुल स्पेस में हो, या फिर आप इतने ज़्यादा दुखी हो कि आपको लगता है कि इन सब से क्या ही कहा जाए। जब बोलते नहीं कि हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों से क्या बोलें, तो ये चीज़ है। बट किंग ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं जो पहली कैटेगरी मैंने बताई उसकी तरफ इशारा करती है। भले ही आपको दुख बहुत मिले हैं जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हो कि ठीक यही है जो है, एंड आई नीड टू लर्न कि ऐसे में भी हम खुश कैसे रह सकते हैं और कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ दुख को पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे कि भैया दुखी हैं, इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में, अब तो रोना ही है, बद्दुआएं देनी है, हर किसी को दोष देना है। उस जगह रहकर क्या ही मिलने वाला है। सो इट्स बेटर कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी आइलैंड पर फंस गए। 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप पैनिक करो, चिल्लाओ, भागो, दौड़ो, राइट, और दूसरा क्या होता है, शांति से बैठकर सोचो कि अभी मैं यहाँ पर फंस गई या फंस गया तो अब मैं कैसे सर्वाइव करूँ, राइट। 2 चीज़ें होती हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें क्या होता है, आप इधर भागोगे, दौड़ोगे और बेवकूफ़ियाँ करोगे और ख़त्म कहानी एक समय के बाद, राइट। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे सर्वाइव कैसे करना है, दिमाग चलाओगे कि मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, देन थिंग्स विल बी बेटर, राइट, जो कि सही तरीका है किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो आई थिंक जो पहला जो कैटेगरी है वो आपके साथ पहले था ऐसा कि आपको तुरंत गुस्सा आता था, आप तुरंत रिस्पॉन्स करते थे बिना सोचे समझे। आपका जो उत्तर था वो निकलता था लोगों के लिए कि मुझे क्या जवाब देना है। बट अभी ऐसा हो गया है कि ओके ये सिचुएशन ऐसी है और हूँ मैं फंसी हुई या हूँ मैं फंसा हुआ, ना लेट्स सी के क्या करना है इससे बाहर निकलने के लिए, या इसके साथ ही अगर मेरे को रहना है तो इसमें ही कैसे खुश रह सकते हैं। ये वाली चीज़ है कहीं ना कहीं। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए, ये यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन।
तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आई थिंक यूनिवर्स यही चाहती थी लंबे समय से। अभी सुबह ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी एक महाराज जी का, तो वहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस थे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम साधना करते हैं या जब हम स्पेशलिटी में आते हैं और ज़्यादा दुख हमारी लाइफ में आ जाते हैं। और उनका जवाब था कि जब आप स्पेशलिटी में आते हो, जब आप साधना करते हो, दुख इसलिए आपकी लाइफ में आते हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि वो सारी चीज़ें जिनसे कि आप अटैच हैं धीरे धीरे करके डिटैच होएं, क्योंकि वही दुख का कारण बनते हैं। तो यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है कि देखो ये चीज़ से आप अटैच हो, ये चीज़ से आप अटैच हो। जैसे कि अगर आप स्पेशलिटी में आते हो तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अनस्टेबल होने शुरू हो जाते हो, आपकी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्स आपको बताती है देखो ये चीज़ जो है ना ये दुख का कारण है क्योंकि इससे तुम अटैच हो, और ये कभी भी इसमें कोई भी फ़र्क आएगा ना तो तुम दुखी होगे, और अगर ये बढ़ेगा तो तुम सुखी होगे। यानी कि किसी और चीज़ से आपका सुख और दुख अटैच है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुश रहना है चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और वो खुशी भीतर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मिली तो खुश है, कोई चीज़ नहीं मिली तो दुखी हो गए। ये हमेशा हमें अनस्टेबल बना के रखेगा। हम बोलते हैं ना कि भैया किसी और की चीज़ हमारे पास है तो हम संभाल के रखते हैं, और हमें रखनी है क्यों? क्योंकि कल को वो मांगने आएगा, और अगर हमसे उसकी चीज़ ख़राब हो गई, उसके बर्तन हैं, उसके कपड़े हैं, तो बहुत सुनने को मिलेगा, राइट। प्लस ये हमारा है भी नहीं, ये चीज़ हमेशा मन में रहती है। अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो, हमेशा यू फील कि दिस इज़ नॉट माइन, वो इनसिक्योरिटी रहती है, राइट। और जब आपके मन में ऐसी भावना आती है कि ओके आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, तब आप खुश रहते हो। अब ये भावना कब आएगी? ये भावना तब आएगी जब आपको लगेगा कि चाहे रेंटेड हाउस हो चाहे अपना हाउस हो, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपनी सेफ्टी कर लूँगी। तब कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी की भावना आती है, राइट। हमारे केस में वही है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हमारी खुशी इस पर डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट है, हम नाखुश ही रहेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स इस तरीके की चीज़ें करती है, आपकी लाइफ से चीज़ें गायब करती है। अब बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, बोलते होंगे हम इतनी बार एग्जाम्स दे रहे हैं, क्यों नहीं हम क्लियर कर पा रहे? क्योंकि आप रिजल्ट से अटैच हो गए हो। जिस दिन आप सिर्फ एंजॉय करोगे कि मुझे पढ़ाई करनी हो, मुझे जाके लिखना है, आप उसको सेलिब्रेट करोगे, उसी दिन देखना आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू दिस। आप भार हटा दो आउटकम का, रिजल्ट का भार हटा दो, उससे अटैच मत रहो, सिर्फ एंजॉय करो अपनी पढ़ाई को, और फिर देखना आप क्लियर नहीं कर लेते। जितने भी यहाँ पर नीट के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको गारंटी देती हूँ आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस ये चीज़ हटा दो अपने मन से कि मुझे आउटकम ऐसा चाहिए और इसी साल ऐसा चाहिए। बस एंजॉय करो, जो भी आप पढ़ते हो ना उसको एंजॉय करो, और फिर देखो वो अच्छे से याद भी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम भी मस्ती से दोगे और रिज़ल्ट भी आपके फेवर में आएगा। ओके, आपके केस में मुझे वही लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसी जगह पर हो। और यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड आ गया, जो कि मैं जानती थी आएगा। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने चार्ज ले लिया है आपकी लाइफ का, आपकी डेस्टिनी का, और जो भी आगे होगा उसके लिए आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे हो। पहले शायद आपकी ब्लेम करने की आदत थी, लेकिन अब आपकी ब्लेम करने की भी आदत नहीं है। सो मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिन ब दिन। आज ये रीडिंग देख रहे हो, एक स्टेज पर हो, कल परसों उसके बाद धीरे धीरे करके मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि लाइफ को बेहतर आप समझना शुरू कर रहे हो। आई डोंट नो किस तरीके से, लेकिन ये हो रहा है। और जब आप लाइफ को बेहतर समझना शुरू करते हो तो सीधी सी बात है आपका सेल्फ लव बढ़ना भी शुरू हो जाता है। सेल्फ केयर। सो आने वाले 10 to 15 डेज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर और भी ज़्यादा शांति, सुकून, सेल्फ लव बढ़ रहा है। आप हो सकता है पार्लर जाएं, हेयर कलर करवा सकते हैं, नए तरीके का हेयर स्टाइल पिक कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कहीं ट्रैवल पर जाएं, हो सकता है शिप पर आप ट्रैवल करें, हो सकता है कि प्लेन के थ्रू कहीं पर आप जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ पर पास में ही कोई रिवर है, कोई ओशन है, वहाँ पर बैठकर शांति से बाहर का वातावरण देखते हुए, सनसेट देखते हुए, एक हाथ में ग्लास है जिसमें बड़ा ही आपका स्वादिष्ट सा कोई ड्रिंक है, जो भी आपको पसंद है, मे बी लेमन जूस, ऑरेंज जूस, मे बी ग्रीन टी, आप उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बड़ी ठंडक सी लग रही है। सी विच
राइट। तो ये कोई शिप हो सकता है या कोई ऐसा घर है, रिजॉर्ट है जो किसी बीच पर है, नियर सी। सो वहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने टाइम को, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है मुझे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और क्या है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी आई है। क्या कुछ रिसीव कर सकते हैं आप इन अपकमिंग डेज़ में। सो एक तो ट्रैवल मुझे दिख रहा है, यात्रा दिख रही है, फ्रीडम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के खुद ही मालिक हो, आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हो, जो अच्छा लग रहा है वो खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, अपनी मर्ज़ी का ड्रेस पहन रहे हो सकता है आपको कभी भी स्लीवलेस ड्रेसेस पहनने के लिए किसी ने कभी परमिशन नहीं दी। इस बार ही आप खुलकर वो काम करोगे। शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, स्लीवलेस पहनना, यू नो, मे बी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओ माई गॉड, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेट करने का टाइम है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी कि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो कि टॉक्सिक था, तो उससे आप निकलने वाले हो एंड देन आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अकेले रहकर आप ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ को जी सकते हो। और वो व्यक्ति जो आपके इस रूप को पसंद करेगा, जब वो आएगा तो आप उसके साथ आगे बढ़ोगे, आपको किसी का वेट नहीं है, राइट। इस जगह पर आप एंटर कर रहे हो मुझे लग रहा है। और बाकियों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस दौरान जब आपने अपनी लाइफ जीनी शुरू करी है, मैं आपको सिंगिंग में भी आपको बहुत पसंद है तो आपको गाते हुए मैं देख रही हूँ, तो जब आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो उस वक्त आप अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो विदिन 15 डेज़, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की बात करता है। एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि वेटिंग एनर्जी की भी बात करता है। तो जिस प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस का आप वेट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाली है। पेज ऑफ कप्स, विदिन 15 डेज़ कोई प्रपोजल, कोई लेटर, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, समथिंग जो आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार भर दे, तो कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है एक्सेप्टेंस से। जब आप डिटैच होते हैं आउटकम से, जब आप इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं रखते, जब आपके अंदर एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, देन यू अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। और जब आप प्रोस्पेरिटी के लिए सोचते रहते हैं तो निर्धनता आती है। जैसे कि मुझे कल भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था फ्री रीडिंग सेशन में, संडे को एक्चुअली, कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। एंड एक्चुअली जब आप बार बार पूछते हो ना हाउ टू अट्रैक्ट मनी, तभी मनी नहीं आता, तभी आप धनी नहीं बनते, यही हो जाता है। एंड कई बार लोग बोलते हैं कि आप बोलते हो कि हमें मैनिफेस्ट करना है तभी पैसा आएगा, लेकिन फिर आप बोलते हो कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट। यस, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तब भी 24 घंटे हम पैसा नहीं सोचते, कुछ 5 to 10 मिनट्स ही हम खुद को देते हैं जब हमें विजुलाइज करना होता है दैट वी आर अबंडेंट, यू नो। हम अपने आप को देखते हैं कि एक बड़ा घर है या इतना हमारे अकाउंट में पैसा है, जस्ट विजुलाइज करते हैं और बहुत खुशी के साथ उसको विजुलाइज करते हैं। और जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं ख्याल को, और फिर जो भी प्रेजेंट में है हम उसके साथ जीना शुरू करते हैं, हार्मनी के साथ। ऐसा नहीं कि जब वो आएगी चीज़ तब हम इंजॉय करेंगे, जब ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आएगा तब हम इंजॉय करेंगे, नहीं, हम अभी ही इंजॉय करेंगे। क्योंकि अगर आप मांग रहे हो प्रोस्पेरिटी और हो सैड वाली एनर्जी में, तो कभी भी एनर्जीज अलाइंड नहीं होंगी और जो आप चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर मनी कि कब मैं पैसे वाली बनूंगी, कब मैं पैसे वाला बनूंगा, कभी भी आप अबंडेंट नहीं हो सकते। आप जैसी भी स्थिति में हो आपको उसी स्थिति में खुद को अबंडेंट देखना पड़ेगा। ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, और ये एक कंफर्मेशन है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन है। अगर आपने ये फैसला किया है कि मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, मुझे मेंटल पीस अपना मेंटेन करके रखना है, एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, जो है उसको मेरे को जीना है, मेरे पास फ्रीडम है उसको मेरे को सेलिब्रेट करना है, जिसके पास जो भी है, राइट, उसको वो सेलिब्रेट करना है,
तो अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके अंदर डर हैं बस उन पर आपको काम करना है। जैसे जैसे आप डर से जीतोगे वैसे वैसे विक्ट्री आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपकी राशि है वृश्चिक, हो सकता है आपकी राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आपकी राशि हो सकती है। तो आप सभी लोगों के लिए बोला गया है कि डर से मुक्त होने की ज़रूरत है। डर निकाल दो, इनसिक्योरिटी निकाल दो और फिर सारी चीज़ें आपकी प्लेट में खुद ब खुद आ जाएंगी, ऐसा यहाँ पर आपको बोला गया है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। पाइसिस, हो सकता है मीन राशि के अंतर्गत भी आप आते हो। अगर आप देखेंगे तो जल तत्व यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। निगेटिविटी इमोशंस से ही कहीं ना कहीं आती है। यहाँ पर भी न्यू मून है, यहाँ पर भी न्यू मून है। ओके, एंड अगर वृश्चिक राशि की हम बात करें, जल तत्व को दिखाता है और पाइसिस भी जल तत्व को दिखाता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। अगर इन 15 डेज में आपने अपने इमोशंस पर काम कर लिया और आपने अपने डर को निकाल दिया तो आपको जीतने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट? ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आते हैं। Promise. Remember my promise. I am with you. I am helping and guiding you. Put your efforts. Result will be positive. Look at the card. Such a beautiful card. तो आप जिनको भी मानते हैं, कृष्ण को, शिव को या एनर्जीज को या ब्रह्मांड को, तो उनका मैसेज है आपके लिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। एफर्ट्स लगाते रहिए, आप अकेले नहीं थे और ना ही हैं। ओके, yes, so this is your reading. Hope you like it. If you like this reading, definitely I'll do more readings like this. और अब बस आपको बताना पड़ेगा मुझे कि आपको कितना पसंद आया है, क्या इस तरीके के रीडिंग्स आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक करना है, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। सी द सिंक्रोनिसिटी। इस हफ्ते में या विद इन 15 डेज आपको कुछ नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे इस रीडिंग के बाद। जो भी नंबर्स दिखते हैं, जो भी सिंबल्स दिखते हैं, विजन्स आते हैं, उसको आपने डायरी में नोट डाउन करना है। उसको लेकर परेशान नहीं होना है, जस्ट नोट डाउन करते रहो और यूनिवर्स से कहना कि मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, मुझे नंबर्स समझ नहीं आ रहे, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, और फिर मैं उसी दिशा में चलूँगी या चलूँगा। तो ये जो सिंक्रोनिसिटी आपको दिखेगी, ये एक तरीके से आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि जो यहाँ पर है कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विद यू, गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। तो नंबर्स एंड सिम्बल्स उसी का कंफर्मेशन होते हैं। ये जब भी आप प्रे करते हैं, जब भी आप रोते हैं, परेशान होते हैं, तो एंजल्स बताने की कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब कुछ प्लान्ड है एंड आपके लिए अच्छा है। राइट? सो यस, जो चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, हर तरह से ये 15 डेज बहुत ही फुलफिलिंग दिख रहे हैं। सो इसको सेलिब्रेट करिए और कमेंट में लिखिए दैट आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, जितना आप क्लेम करेंगे ट्रस्ट मी, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती रहेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, या आपकी करंट एनर्जी को लेकर कुछ मैसेजेस आएंगे। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, आई फील जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, आपके बर्थ डेट को आपने सिलेक्ट किया है, आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जिनको हर किसी की चिंता हो जाती है। हो सकता है आपके साथ एक इशू होता हो कि जब आप किसी की भी इलनेस के बारे में सुनते हो, सिकनेस के बारे में सुनते हो, या किसी की भी प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हो, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो लव लाइफ की हो, जो भी, कुछ दिनों बाद वो चीज़ आपके साथ घटनी शुरू हो जाती है। एम आई राइट? क्या ऐसा होता है कि आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं
क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप नेचर में जाते हो या किसी भी टेम्पल में जाते हो तो वहाँ के जो डीटीज़ हैं, गॉड एंड गॉडेसेस हैं, या जो भी नेचर में जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एनिमल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं? जहाँ पर भी आप जाते हैं, देखते हैं आसपास चिड़ियाँ आ गई हैं या जो भी एनिमल्स हैं वो आपके पास आ गए हैं, ऐसा होता है क्या? क्या आपको विजन्स आते हैं मेडिटेशन के वक्त? क्या आपको जो सपने आते हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं और वो आपको सुबह तक याद रहते हैं? अगर सपने में आपको किसी ने कुछ बोला है तो वो वर्ड्स भी आपको याद रहते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था? तो वाई एम सेइंग दिस बिकॉज सब लोगों को वो याद नहीं रहता। अगर आपको ऐसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब है कि आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं। हर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, हर कोई आपके सामने अपना दुख रोना शुरू कर देता है और हर कोई बोलता है, जो भी आपसे मिलता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आपको हम बहुत पहले से जानते हैं। आपके पास रहना बहुत ही कंफर्टिंग है, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, हील करती है। ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप एक एम्पैथ हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है इन 15 डेज़ के लिए। पहले तो आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं एंड देन आई विल सी कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं इन दिनों में। ग्रुप नंबर 2। ओके, द हर्मिट, मुझे लगा ही था और इसीलिए वो सारे मैसेजेस मैंने आपको पहले ही समझाए थे, बोले थे। सी कितनी सारी बुक्स हैं, पेंडुलम पकड़ा हुआ है इन्होंने। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे, जो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सीख रहे होंगे, एंड स्पेल वर्क, विच वर्क, विक्का, WICCA, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे होंगे। गॉड, गॉडेस, अप्सरा, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज पाने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप कुछ प्रयोग भी करते हो। माँ काली के भक्त भी यहाँ पर हो सकते हैं। नंबर 9 आपका हो सकता है कि लकी नंबर हो, फेवरेट नंबर हो, मूलांक, भाग्यांक, या ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होते हैं जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 होता है, या 999, 69, 69, 609 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हों मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर यहाँ पर देखें तो इस लड़की के साथ में बुक्स हैं, मोबाइल भी रखा हुआ है, तो मे बी GPT, यूट्यूब, गूगल पर काफ़ी सारी चीज़ें आप सर्च करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कोई दूसरा नहीं दे सकता। सो आपको समझना होगा, सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी हो सकता है सीख रहे हो, तो उसके सीखने का एक रीज़न ये भी है कि हर वक्त तो हर प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए आप किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लोगे और पैसे नहीं बढ़ते रहोगे, राइट? सो इट्स बेटर कि आप खुद ही ये कलाएं सीख लें, तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हो। डोंट नीड टू गो टू समवन कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ऑल्सो यू वॉन्ट टू हेल्प अदर्स फॉर फ्री, मे बी ये आपकी भावना है कि अगर मैं सीख जाती हूँ या सीख जाता हूँ, या आपने सीख रखा है ऑलरेडी, तो आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों की यूं ही हेल्प करते होंगे और आपकी इच्छा है कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बहुत जल्द आपके ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जितना जल्दी कोई सीख ले वो बेटर है, उतना ही जल्दी वो अपनी लाइफ को लीड कर सकता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, और इस विचार में ही अभी हाल फिलहाल में आप हो, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में और हर किसी का आंसर आपको पाना है, बट आप पूछ नहीं सकते। सो किसी ना किसी तरीके से
आप खुद ही प्रयास कर रहे हैं हर सवाल का जवाब पाने के लिए। सो बुक्स के ज़रिए, मोबाइल, गूगल, जीपीटी, यूट्यूब, क्या नहीं, हो सकता है किसी ग्रुप में भी आप कनेक्टेड हैं, लोगों से कनेक्शन बनाकर बात करते हैं, यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आगे क्या होने की संभावना है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि राहु की दशा या महादशा हो सकती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग इतना खेल रहा है आपके साथ। ओके, वी ऑल्सो हैव फ्लावर्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। अगेन वही चीज़ कि बाहर से मुझे जो चीज़ नहीं मिलनी है, राइट, वो मैंने खुद ही खुद को देनी है, और कई बार मिल नहीं सकता। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर भी वो चीज़ मुझे दिखी कि अभी आप उस जगह पर हो कि हर वक्त मैं किसी के पास सवाल का जवाब लेने के लिए नहीं जा सकती। सो इट्स बेटर कि मैं खुद ही खुद के सवालों के जवाब ढूंढूं। तो अभी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको खुद अपने लिए सब कुछ करना है। खुद के लिए खाना बनाना है, खुद के घर की सफाई करनी है, खुद के कपड़ों की देखभाल करनी है, खुद का मेकअप करना है। तो मे बी यू आर लर्निंग हाउ टू डू, जो DIYs आते हैं कि कैसे आप मेकअप सीख सकते हो यूट्यूब के थ्रू, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उडेमी एंड ऑल पर। तो वो आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो, क्योंकि आप ही खुद को प्यार करना चाहते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। यू फील कि मैं इनफ हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मैं बन जाऊँगी, लेकिन अपनी चीज़ें मैं खुद करूँगी, मैं किसी के पास नहीं जाने वाली। तो वो एक जिद सी है आपके अंदर कि आई डोंट वांट टू आस्क फॉर हेल्प किसी से भी। ऑल्सो आई फील यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि पहले आप सारी चीज़ें खुद किया करते थे, तो आप ग्रो भी कर रहे थे, और जब आपने टीम बनाई या जब आपने हेल्प लेनी शुरू करी, तब कहीं ना कहीं वो ग्रोथ आपकी रुक गई। तो आपको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, खुद से ये आया है या किसी ने आपको बोला है कि जितना आप अपने आप से मेहनत करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, ऐसा। तो वो प्यार आप खुद को खुद ही, कोई और हमें फ्लावर्स दे ना दे, कोई और हमें रिंग दे ना दे, हम खुद के लिए डायमंड रिंग खरीदेंगे, खुद को गिफ्ट करेंगे, और उसमें जो प्राइड है वो अलग ही है। सो आप उस वाले मोड में हैं दैट आई वांट टू डू एवरीथिंग, जहाँ पर मुझे किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। वो सब कुछ मुझे करना है जो मुझे खुश करे, लेकिन मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और इस हफ्ते में या विदिन 15 डेज़ मैं देख रही हूँ कि आप कोई तो बहुत ही महंगी सी प्यारी सी चीज़ अपने लिए बाय करने वाले हो। आप किसी का वेट नहीं करोगे। इफ़ यू आर मैरिड और कमिटेड, या फिर आप अपने पेरेंट्स पर निर्भर हैं, तब भी आप अपनी जो भी आपकी सेविंग्स रही होंगी उससे कुछ बाय करेंगे विदिन 15 डेज़। हो सकता है कोई रिंग, कोई ड्रेस, समथिंग यू विल डू फॉर योर सेल्फ, कि मुझे किसी से कोई सवाल नहीं है, कि किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरी मर्ज़ी से मेरी चीज़ें करनी है, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए हाई प्रिस्टेस भी है, और यहाँ पर कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने कहा ही एंड क्रिस्टल्स भी हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपने अर्निंग का सहारा ढूंढ रहे हैं कि आई वांट टू डू समथिंग, मुझे इंस्टाग्राम पर आना है, यूट्यूब पर आना है, मुझे अपना चैनल खोलना है, रील्स बनानी है, किसी भी तरीके से अर्निंग मेरी होनी चाहिए जिससे कि मैं अपना भार उठा पाऊँ। मुझे किसी के अंडर नहीं रहना है, या मुझे किसी से, ऐसा नहीं है कि घर वाले आपको ताना मार रहे हैं, आपका पार्टनर आपको ताना मार रहा है, नहीं, बट आपको वो फेवर चाहिए ही नहीं। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऑल्सो आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन। अभी आपको ये भी है कि मुझे मेरे इंट्यूशन पर काम करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने आई थिंक ट्राई करी हैं, जो भी आपके इंट्यूशन ने आपको बोला, और वहाँ पर चीज़ें सच हुई हैं, राइट। सो वो ये चीज़ भी हमें थोड़ा मोटिवेट करती है कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। ऑल्सो मैं देख रही हूँ विदिन 15 डेज़ कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलेगी कि ये करना है या फिर नहीं करना, ये व्यक्ति सही है या गलत है। तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हो सकता है कि आप कार्ड्स का सहारा लें, हो सकता है आपने कार्ड्स कल ही या परसों ही बाय करे हों, टू नो कि जो मेरी इंट्यूशन कहती है वो सही है या नहीं है, ऐसा। और वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी विदिन 15 डेज़ कि पहली बार जो मन में आता है ख्याल किसी व्यक्ति को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर, वो ख्याल ज़्यादातर के सत्य होता है, क्योंकि वो इंट्यूशन देती है। बिकॉज आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि वो व्यक्ति कौन है, वो सिचुएशन क्या है। कई बार होता है ना, हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है अरे ये सही नहीं है,
फिर हमें पता चलता है अरे ये बहुत ही कर्मशील है, बहुत दानी व्यक्ति है, काइंड है, इसने तो हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, तो एनजीओ चलाता है, राइट। फिर एक समय के बाद पता चलता है कि वो दिखावा था, राइट। बस तो पहली बार जो थॉट आता है किसी को देखकर वो हमेशा से सत्य होता है, क्योंकि वो इंट्यूशन का होता है, क्योंकि आपको किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं पता। और फिर जो ख्याल आता है वो न्यूट्रल है, राइट। आप जिसके बारे में जानते ही नहीं हैं उसको देखकर एकदम से ख्याल कैसे आया, यानी कि आपके इंट्यूशन ने आपको अलर्ट किया। तो इंट्यूशन को बेहतर समझने के लिए हो सकता है कार्ड रीडिंग और इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़े, और इस हफ्ते कोई आपको गिफ्ट भी कर सकता है कोई डेक, संभव है। And we have 9 of Wands. It would take a hell of a lot more to defeat you. Also, see candles हैं यहाँ पर, so कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है जैसे एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है विद इन 15 डेज कि आपको जो भी अपनी लाइफ में पाना है उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ऑकल्ट जो है उसका आप सहारा लोगे टू रीच देयर। चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आप किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों की हेल्प से आगे बढ़ोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एंड अगर आप देखोगे इस लड़की के ये देखो बैंडेजेस लगे हुए हैं, सो ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत मुश्किल है आपको हराना। बहुत से लोग ट्राई करेंगे, आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे आपके रास्ते में और आ रहे होंगे अभी भी, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं। आप बहुत ज़िद्दी हो, आप उन लोगों में से हो कि जिसने कुछ डिसाइड किया तो वो करके ही रहेगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, जिसको लेकर आपके अंदर ज़िद आ जाएगी कि मुझे ये पाना ही पाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मिल रहा है तो मुझे रास्ता खुद ही ढूंढना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती मान लीजिए, तो आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे अपना इलाज खुद करना है। आप उस मोड में हो कि मैं खुद गूगल पर सर्च करूँगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स। किसी की बात नहीं मान रहे आप इन 15 डेज में। आप अपने ही एनर्जी में, अपने ही पावर में होगे। ऐसा होगा कि जिसको जो सलाह देनी है दे, लेकिन मुझे वही करना है जो मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया सबका। और इससे कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हो। नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि विद इन 15 डेज आपको कोई गुरु मिल जाए और उनके गाइडेंस से आप आगे बढ़ें और जिस प्रॉस्पेरिटी को आप चाहते हैं वो प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इतने ज़िद्दी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको कंसीव करना है, जो मैरिड हैं कंसीव करना चाहते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो ज़िद में आ सकते हैं कि ये विद इन 15 डेज़ मुझे रिज़ल्ट चाहिए ही चाहिए। एंड येस, आप कंसीव कर भी रहे हो। सो ये जो एम्प्रेस का कार्ड है प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, यानी कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगने के चांसेस हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस हैं। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस हैं, राइट। तो प्रॉस्पेरिटी की बात करता है ये कार्ड। सो किसी के गाइडेंस से, क्योंकि नंबर 3 भी है यहाँ पर, तो किसी की गाइडेंस से आप वो अचीव करने वाले हो जो आप बहुत टाइम से अचीव करना चाहते थे, और यहाँ पर आपकी ज़िद ही कहीं ना कहीं काम कर रही है। ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस। अगेन ऐसा लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी हीलर, कोई टैरो कार्ड रीडर हैं जिनसे कि आपको हेल्प मिलने वाली है और जो आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से आप रिचुअल्स करिए। एंड यहाँ पर फिर से 9 नंबर आता है, तो तब जाके आपका जो स्ट्रेस है आप उससे मुक्त होगे। ऑल्सो सी कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। सो इस 7 डेज़ या 15 डेज़ में किसी से तो आपकी पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है, किसी से आपको सोल्यूशन मिलते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी गोल्स हैं उनको आप अचीव कर रहे हो, ये कंफर्म है। We have, oh my God, your dream need a practical plan. Full moon in Taurus. Definitely यहाँ पर full moon की एनर्जी यानी कि completion है। फाइनली आपका जो ड्रीम है वो लगभग पूरा होने ही वाला है। उसको प्रैक्टिकल प्लान चाहिए था। आई थिंक जो भी आपको चाहिए था उसके लिए आप इमोशनली तो काफ़ी चीज़ें
कर रहे थे अपनी तरफ से, यानी कि रिचुअल्स करना, मैनिफेस्ट करना, दूर दूर से सब कुछ करना, बट एक प्रैक्टिकल प्लानिंग भी चाहिए, राइट। जैसे साधना भी हम करते हैं तो साधना के भी स्टेप्स होते हैं। आपको क्लींजिंग करनी है, या वर्शिप करते तो वर्शिप के भी स्टेप्स होते हैं। क्लींजिंग करनी है, देन फिर आपको धूप दिखाना है, फिर दिया दिखाना है, राइट, फिर फ्लावर्स देने हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते तो वो सही तरीका होता है। यूं ही कुछ भी करते रहते हैं तो असर होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है ना। ऐसा है जैसे कि कोई पेशेंट भी जाता है डॉक्टर के पास तो पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, देन इंजेक्शन का नंबर आता है। इन सम केसेस वो इंजेक्शंस पहले लगाते हैं, तो वो भी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे भी आपकी नीड है वैसे ही प्लान बनाना पड़ता है। तो जब तक वो प्लान ना हो हमें सक्सेस नहीं मिलता, बट फाइनली वो प्लान्स बन रहे हैं आपके। होल्ड योर विजन, यू आर हाईली स्पिरिचुअल एंड आई थिंक आप कोई साइकिक हो सकते हैं। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पायल मुझे बताइए कौन है वो। एंड यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आपने कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में हो सकता है शुरुआत करी हो लास्ट ईयर के, और उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपने शुरुआत करी है, दिसंबर का महीना हो सकता है, नवंबर दिसंबर, अब जाकर उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ये यहाँ पर दिखाई देता है। बी कॉन्फिडेंट, ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बी कॉन्फिडेंट एंड आगे बढ़िए। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू फॉर योर सक्सेस। लव इट, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट, कोशिश करिएगा कि सुबह सुबह के जो थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव रहें, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुली आपके लिए काम करेंगे। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप हनुमान जी के जो नाम हैं वो बोल सकते हैं, नहीं तो आपकी जो भी अफर्मेशंस हैं उनको आप बोल सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। एक बारी कृष्ण के भी मैसेजेस देख लूँ क्या आपके लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप आगे देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। सो लेट्स सी कृष्ण क्या कहते हैं फॉर यू। Strategy, exactly, if you fail to achieve your goal change the strategy and not the goal. yes, तो सेम वही एनर्जी आई है आपके लिए। आप कहीं ना कहीं प्लान्स ही अलग कर रहे हैं, आपने गोल चेंज नहीं किया है, आपको समझ आ गया है कि मुझे तरीके अलग अपनाने हैं, और वही चीज़ कृष्ण भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं आप। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, एंड कमेंट में मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, दिस इज़ अ रीडिंग। सो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना है। सो आप किसी और की एडवाइस या किसी और का सजेशन चाहते हो। आई थिंक हो सकता है कि आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स भी ले चुके हो या लेने का प्लान कर रहे हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हो, क्योंकि करेंटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में बहुत धुंधला है, या जो आपने मैनिफेस्ट किया या जो आपने ईश्वर से मांगा उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पहले जब मैं ये सारी चीज़ें करती थी या करता था तो आउटकम फिर वैसे ही था जैसे कि मैं सोचा करती थी। इस बारी चीज़ें इतना अलग क्यों हैं? सो करंट सिचुएशन जो भी है उसको देखते हुए कोई फैसला नहीं करना चाहते, आप जानना चाहते हो कि वो क्या है जो मुझे दिख नहीं रहा। ओके, सो यू वांट टू टेक अ डिसीजन, राइट? क्योंकि शायद अभी आपके पास और ज़्यादा समय नहीं है और आपको फैसला लेना ही होगा, एंड दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। अगर यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आई है तो फॉर श्योर आपको जवाब ज़रूर देगी। ग्रुप नंबर 3।
6 of Wands. A kind of a big deal, so start acting like it. विक्ट्री का कार्ड है ये. हाई पोजीशन, नेम एंड फेम, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को ये दिखाता है. जब आप फेमस हो रहे होते हैं, यू नो, जब आप पॉपुलर हो रहे होते हैं, तो मे बी ये किसी प्रपोज़ल को लेकर है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कई सारे मैसेजेस आएंगे इस रीडिंग में. ये सिर्फ अकेला नहीं है. आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कोई प्रपोज़ल मिला है एडवर्टाइजमेंट के लिए, मॉडलिंग के लिए, मूवी के लिए, या फिर वांट टू बी अ सिंगर, तो आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है शायद. बट आपको या तो ऐसा लग रहा है कि इतनी आसानी से क्यों मिला, ऐसा क्या खास है, क्योंकि इन जगहों पर जाने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है. बट आपके सामने कुछ भी नहीं आया, तो वो एक डर हो सकता है कि क्या ये सत्य है, मतलब जो मुझे प्रपोज़ल मिला है क्या सत्य है ये, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रैप है. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके ड्रीम्स हैं और सामने कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपने बहुत प्रयास किए हैं, तो समझ नहीं आ रहा लेकिन आगे होगा. यू नो, क्या ऐसा कुछ है, ये हो सकता है. दो चीज़ें हो सकती हैं. तो आई विल चेक के कार्ड्स में और आगे कार्ड्स में क्या आता है. हालांकि ये जो कार्ड है ये यही बताता है कि आप विक्ट्री की तरफ, नेम एंड फेम की तरफ जा रहे हो. तो अगर आपको कोई प्रपोज़ल मिला है और आपको बोला गया है कि विद इन 6 days आप आंसर दीजिए कि आपको आगे बढ़ना है या फिर नहीं, मुझे आपके लिए सेफ लग रहा है. मे बी इट्स बिकॉज आपने मैनिफेस्ट किया, हो सकता है आपकी मम्मा ने मैनिफेस्ट किया, राइट. उन्होंने कोई रिचुअल्स करे हैं. मे बी इट्स योर लक एंड ऑफ कोर्स योर टैलेंट. बट टैलेंट मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि टैलेंटेड तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं. जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, वो भी टैलेंटेड थे, बट लक साथ नहीं था. सो लक एंड टैलेंट दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, टुगेदर. तो आपके केस में टैलेंट तो था ही, ब्यूटी तो था ही, साथ साथ आपका लक भी काम कर रहा है. तो आई फील कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सोच रहे हैं और जो आपके सामने सिचुएशन आई है वो फेयर है. ऐसा नहीं कि सामने से बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन पीछे तो यू नो आपसे कुछ मांगा जाएगा, नॉट लाइक दैट. लेकिन हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है कि यू नो कि क्या मालूम, तो हम कंफर्म कर लेते हैं. और दूसरा जो मैंने सिचुएशन बोली है उसके लिए भी कार्ड्स हम निकालेंगे. टेम्परेंस 14, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस. एक्चुअली आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. आपने शायद कुछ ज़्यादा ही लिमिटेशंस लगाई हैं, कुछ ज़्यादा ही डर है, या फिर आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको खुलकर जीने का फ्रीडम नहीं है. और वो सिर्फ इसलिए है, अगर मैं इसका भी रीज़न बताऊँ तो इसलिए है क्योंकि शायद आपकी जो फैमिली है वो डरी हुई है आज की सिचुएशन को देखते हुए. एंड येस, सेफ़ नहीं है आजकल. इफ़ यू आर अ फीमेल तो सेफ़ नहीं, हम सेफ़ नहीं हैं. और ये तो मैं यू नो ज़ोर से चिल्लाकर बोल सकती हूँ, कुछ कितना भी बोला जाए कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड बहुत ध्यान रख रहे हैं, बट या वी नो कि नहीं है ऐसा, राइट. तो दैट इज़ वाई हो सकता है आपकी फैमिली आपको फ्रीडम नहीं देती है और उसकी वजह से, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो गई तो हम बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में रहते हैं. दैट इज़ वाई बिलीव नहीं कर पा रहे हैं आप. लेकिन विद इन 15 days आपको या तो ऐसा कोई ऑफ़र मिलने वाला है जिससे आपकी किस्मत चमकेगी, या फिर मिल चुका है और उसको लेकर डिसीजन आपको लेना है, तो आपको हाँ की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए. ओके, विद सम सपोर्ट और प्रोटेक्शन, लाइक कोई तो एक कुछ सिक्योरिटी हमें रखनी ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि आगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बट स्टिल है ना, अगर हम बाहर जाते हैं तब भी हम अपने पास कुछ तो सुरक्षा की चीज़ें रखते हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर युद्ध पर ही जा रहे हैं, लेकिन बाई चांस के लिए,
तो हालांकि यहाँ पर आपके लिए नेम एंड फेम, पॉपुलैरिटी दिख रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जहाँ से आपका नुकसान होगा। स्टिल अपने आप को सेफ रखने के लिए कोई एक सहारा आप देख सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, गो फॉर इट। और जिन लोगों का ये है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा, यूनिवर्स क्या कर रही है, ये कर रही है यूनिवर्स आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है। आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं यूनिवर्स वहीं पर आपको भेजेगी। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप डरी हुई एनर्जी में हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं। और अगर ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है कि मुझे इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए या नहीं, प्रपोज करना चाहिए या फिर नहीं, आगे फ्यूचर बनेगा या फिर नहीं, कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी बट फेरीज aren't going to come do all the work for you। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि एंजल्स का ये कहना है, यूनिवर्स का ये कहना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। आपके लिए राजकुमारियाँ, परियाँ नहीं आने वाली। So basically if you want to become something, you'll have to work hard and you have to take risk। ये कल भी एक बच्ची की मैं रीडिंग कर रही थी तो उसको भी मैंने बोला, she used to love a person and उसने कभी भी वो उससे कभी मिली नहीं एंड आई थिंक उन दोनों ने कभी एक दूसरे को, उस लड़के ने तो देखा बट लड़के ने कभी उसको नहीं देखा एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग के शादी होगी एक दिन। देन आई मतलब उसको समझाया, बताया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। यूनिवर्स से जब आप कुछ भी मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाती है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता ना जैसे मूवीज़ में होता है कि किसी को गायब करके यहाँ चुटकियों में प्रेजेंट कर दिया, राइट। फिर तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल, इफ़ यू वांट टू बी अ एक्ट्रेस और एक्टर और अ सिंगर, यू नो, तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे, आपको मिलना भी पड़ेगा लोगों से, रिस्क भी लेना पड़ेगा। सेफ्टी रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, नेवर, लेकिन एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। सो फेरीज का कहना है कि अगर आप चाहते हो अपने सपने पूरे करना तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके लिए भी वही है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं सो आपके लिए क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आप जाइए किसी बड़े सेंटर में और पढ़ाई करिए, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि बड़े बड़े सेंटर्स हैं, पैसे बहुत लेते हैं और करते कुछ नहीं है। नो, मैंने देखा है, मेहनत होती है। ओके, तो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। सोर्सेज हैं आपके पास, सो ये आप कह नहीं सकते कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का कहना है कि आपके पास है, आपके पास कार है या आपके पास पैसे हैं। कार नहीं है तो बस में आप ट्रैवल कर सकते हो टिकट लेकर, आपके पास इनफ कपड़े हैं, यू नो, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, आपके पास हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, सब कुछ है। उतना सब कुछ है जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, और अगर यहाँ पर किसी को लगता है बुद्धिमानी की कमी है, नॉट एट ऑल, कमी नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है इंटरव्यू वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, शायद बुद्धि की कमी है, नहीं, किसी भी चीज़ की कमी आपके अंदर नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कमी है तो ये कमी है। इसका इलाज करने के लिए भी विल हैव टू टेक एक्शन। किसी काउंसलर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से आपको मिलना पड़ेगा, किसी थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो हेल्प करेंगे और फिर आप आगे बढ़ोगे। और ये 15 डेज़ में मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, आपको समझ आएगा कि नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, और कोई हेल्प नहीं कर सकता। एक लिमिट तक तो ठीक है, बट हमेशा आपके आगे पीछे कोई नहीं घूम सकता है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग है, विद इन 15 डेज़ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, यू नो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जजमेंट का टाइम है वो आ चुका है। लोग प्रे करते हैं, देखिए यहाँ पर कब्र है, ठीक है, और ये सारे लोग अंदर हैं, ये सोल्स हैं। ये कब से प्रे कर रही थी कि हमें यहाँ से मुक्त करिए, और फाइनली जो ईश्वर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट दिया कि भाई आपका समय ख़त्म होता है, आप आइए हमारे पास।
आपको मुक्ति देते हैं। तो वो समय है, ये वो टाइम है जब आप लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब आपके लिए रास्ते बनेंगे। किसी गुरु की आवश्यकता है आपको। विदिन 15 डेज अगर आप प्रयास करेंगे किसी गुरु को भी प्राप्त करने के लिए, वो गुरु आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे। सो यूज़ योर सोर्सेज। फ्रेंड्स को बोलो, जीपीटी में देखो, गूगल में देखो, यूट्यूब में देखो, क्या वो चीज़, किस चीज़ की कमी है हमारे पास। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, यू कैन डू इट। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पर पहुँचने वाले हैं विद दिस एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फिडेंस, ब्यूटी, नेम, फेम, वॉट नॉट, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, अ ट्रू लव ऑल्सो यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ विदिन 15 डेज। ये हो रहा है आपके लिए, लेकिन वही है कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स लगाए पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। ओके, वेरी सून, लुक एट दिस, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सो ये समय है जब आप डिसीजन ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो तुरंत वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट engagement, मैरिज। सो यू कैन सी engagement का कार्ड है। लव लाइफ इज ascending टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। बट वही है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो फाइनेंसेस एंड करियर के लिए भी वही है। तो ये समय परफेक्ट है। सो यूनिवर्स कह रही है अगर इस बार ही आपने एक्शन नहीं लिया तो बाद में आप पछताएंगे। किसी से कनेक्ट हो, बात करो, एक्शन लो और आगे बढ़ो। ये समय गया तो फिर कभी नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड, वही है। आई थिंक आप ना कंप्लेंट्स बहुत करते हो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मैं घर से नहीं जा सकती, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं दिखती ऐसी हूँ, मैं बात नहीं कर पाती हूँ। कुछ लोगों के लिए भाषा का हो सकता है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ टाउन, यूर लाइक इंग्लिश नहीं आती, यू नो, इस तरीके की चीज़ें बहुत बहुत कंट्रोल करते हो खुद को। एंड ऑल्सो मे बी योर पेरेंट्स, वो भी ऐसे ही हैं कि बहुत कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा और वो किसी के सहायता से होगा, किसी के सजेशन से होगा। स्पेंड द डे विद गॉड, ऑल्सो स्पेंड योर टाइम विद गॉड। पहले आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करते थे, लेकिन अभी आपका ज़्यादातर ध्यान आपके विशेष पर है और भगवान पर नहीं है, जो कि सही नहीं है। लेट्स सी कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में आपको। कृष्ण का मैसेज देखते हैं। सो वी हैव प्रॉमिस। कृष्ण कहते हैं कि अब मेरा जो प्रॉमिस है उसको याद रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए, हमेशा आपको गाइड करने के लिए। पुट योर एफर्ट्स, वही चीज़ मैंने आपको बोली, पुट योर एफर्ट्स, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। आप बस मेहनत करो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। डेस्टिनी, नो वन कैन स्टॉप कृष्णास प्लान फॉर यू, थिंग्स विल हैपन एज दे आर मेंट टू बी, जस्ट डू योर कर्मा अगेन। अपना काम करो और जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा ज़रूर। और आपकी किस्मत कृष्ण लिखते हैं। ही इज़ योर ट्रू फ्रेंड, ही विल नेवर लीव यू अलोन। यू आर सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू गिव यू पीस, लव एंड जस्टिस, दैट फ्रेंड इज़ मी, कृष्ण। ओके, सो उनको प्रे करिए, उनसे उनके सामने बैठकर मंत्र पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। और वो आपको क्लैरिटी देंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको कनेक्ट करेंगे जो आपके बिहाफ पर फाइट करेंगे, जो आपको फ्रीडम देंगे, जो आपको दिलवाने में, फ्रीडम दिलवाने में हेल्प करेंगे, जो आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जिस जगह पर आप जाना चाहते हो। सो यू नीड अ गुरु, और गुरु इस तरीके से आएंगे। Prayers will work for you. Okay? Alright guys, so this is your reading. Hope you like it. If you like this reading, like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से मिला है या फिर नहीं। ओके, चलिए बाय।